नमस्कार, मैं प्रदीप राज जुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कमर्शियल माइनिंग के फैसले के खिलाफ कोल इंडिया में हड़ताल का गुरुवार को व्यापक असर देखा गया। 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन ECL, BCL, CCL में हड़ताल असरदार रहा। मजदूर स्वेच्छा से हड़ताल में शामिल हुए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा 2 से 4 जुलाई तक हड़ताल का आह्वान किया गया। ECL एवं BCCL के विभिन्न कॉलोनियों में हड़ताल के 100% सफल होने का दावा मजदूर नेताओं द्वारा किया जा रहा है। ECL के मुगमे एरिया, कापासारा, लक्ष्मी माता आदि कॉलोनियों में हड़ताल का व्यापक समर्थन मिला। ECL के मुगमे एरिया, कापासारा, लक्ष्मी माता आदि कॉलोनियों में हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला। सागतोड़िया, केंदा, बंकोला एरिया की कॉलोनी में भी हड़ताल सफल बताया गया। BCCL एरिया 12 के दहीबाड़ी एवं अन्य परियोजनाओं में भी मजदूर हड़ताल पर रहे। मजदूरों का हड़ताल पर रहने के कारण कार्यालय बंद रहे और कॉलोनियों में उत्पादन ठप रहा। ECL के केंदा एरिया में भी हड़ताल का व्यापक असर रहा। सभी ट्रेड यूनियनों के साथ यहां ऑल इंडिया SC, ST, OBC एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने भी हड़ताल को समर्थन किया। कॉमर्शियल माइनिंग हम लोग होने नहीं देंगे, कोल इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने नहीं देंगे। बस यही हमारा मांग। जितना कोल इंडिया के लिए जरूरत है हम लोग पूरे हड़ताल में हम लोग SC, ST, ऑल इंडिया SC, ST, OBC माइनॉरिटी हम लोग जब 5 ट्रेड यूनियन एक साथ हो करके हम लोग स्ट्राइक के लिए दम सहमत है। जो भी जितना दिन स्ट्राइक चला हम लोग तैयार हैं। हम लोग माइनिंग सोर्सिंग होने नहीं देंगे, प्राइवेट कंपनी को हाथ में जाने नहीं देंगे। हम लोग कोल इंडिया को अलग FDI हम लोग अलग करने नहीं देंगे। हम लोग एक साथ रखेंगे ही। हम लोग इसके लिए पूरे समर्थन है। जितना हम लोग जोड़ लगाना होगा हम लोग जोड़ लगा करके हम लोग पूरे इसको हड़ताल को समर्थन पूरे कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि आज का जो केंद्रीय सरकार है वो दिन पर दिन सभी क्षेत्र में प्राइवेटकरण करते जा रहा, निजीकरण करते जा रहा, जिसके खिलाफ 5 ट्रेड यूनियन है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया SC, ST, OBC माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल का सदस्य भी हैं। स्ट्राइक गुरुत्वपूर्ण दिन আমি ওয়ার্কার কাছে অনুরোধ করব যাতে এই স্ট্রাইকটা সঠিকভাবে পালন হয়, কারণ এই স্ট্রাইকটা আমাদের PM কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থনে নেই। কারণ আমাদের কয়লা খনি একটা ভারতবর্ষের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিটা ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে। তাই এই প্রতিবাদে আমরা স্ট্রাইক করছি। কারণ এই স্ট্রাইক করলে আমাদের কর্মচারী ECL কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধাটা आशा করে আদায় করতে পারে। हम लोग हड़ताल में समर्थन है। जो हम लोग का डिमांड है और डिमांड के लिए हम लोग ये हड़ताल में योगदान दिए हैं। जैसे कि सब 5 यूनियन शामिल है, उसमें हमारे काउंसिल भी शामिल है। एक में हम लोगों को CCL के गिरिडीह एरिया के कोलियरी में भी हड़ताल का व्यापक असर रहा। हड़ताल के कारण उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह ठप रहा। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने इसे सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक साफ संदेश बताया। FDI वापस लो, कमर्शियल माइनिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकल को काम देना होगा। संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी ट्रेड यूनियन जो भी इस देश के कोयला मजदूर, इस देश के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, वो तमाम लोग आज के हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। आज पहला दिन है और हड़ताल पूरी तरह से सफल है। इस हड़ताल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार, जिन्होंने लगातार और इस खास करके लॉकडाउन के दरमियान जिस तरीके से उन्होंने कोयला क्षेत्र को पूरे निजी कंपनियों में धकेलने, उनको नीलाम करने की साजिश की है। 100% FDI के जरिए पूरे विदेश को, विदेशी कंपनियों को कोयला क्षेत्र का मालिक बनाया जा रहा है। एक एक करके 930, 940, 950 जैसे एक एक करके सारे जो मजदूरों के अधिकार थे उनको जो खत्म करने की पूरा साजिश की गई है। इस पूरी चीज़ों को लेकर के कोयला विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और तमाम वैसे चीज जो कोयला मजदूरों के हक में, यहाँ के लोगों के हक में है, इसको लेकर के जो ये हड़ताल चल रहा है ये बिल्कुल सफल है। और इसके जरिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल
FDI वापस ले, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाया गया कदम को वापस ले, CIL और तमाम कोयला कंपनियां जो हैं उनको यहाँ के जनहित में, यहाँ के मजदूरों के हित में उनकी नीतियां बने, लोगों की बहाली हो, छटनी बंद हो, और ये जो अभी कमर्शियल माइनिंग जो किया गया है जिसके जरिए पूरा कंपनियों के हाथ में सब कुछ दे देने का जो साजिश है, इसको बंद किया जाए। और ये हड़ताल एक संकेत है कि सरकार यदि पीछे नहीं हटी तो आंदोलन के बल पर मोदी और शाह की गलत नीतियों और उनको मजदूर विरोधी नीतियों को आंदोलन के बल पर पीछे धकेला जाएगा। ये आज के सफल हड़ताल का पूरा संकेत है, जिससे हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसको लागू किया जाए और तमाम जो मजदूर विरोधी नीति उसको वापस ले सरकार। एक और मजदूर संगठनों के नेता कार्यकर्ता हड़ताल को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे, तो वहीं ECL प्रबंधन हड़ताल को विफल करने की तिकड़म में लगा रहा। ECL मुगमे एरिया के GM BC सिंह कुछ मजदूर कर्मचारियों को हड़ताल से अलग रखने में कामयाब रहे। बरमुड़ी एवं राजपुरा ओपन कास्ट परियोजना में कुछ मजदूरों को GM सिंह ने अपने साथ काम करने के लिए ले गए। यह जानकारी CMWU के नागेंद्र कुमार ने दी। BCCL एरिया 12 में भी प्रबंधन की ओर से हड़ताल को विफल करने की कोशिश की गई। संयुक्त मोर्चा के संतोष सिंह का आरोप है कि BCCL चांच विक्टोरिया में सुबह 6 बजे की पाली वाले मजदूरों की हाजिरी पहले से ही ले ली गई थी। विडम्बना की बात यह है कि जिनका शिफ्ट 6 बजे से शुरू होता है उनका हाजिरी बनाने का जो समय है, और आपको मैं यह लिस्ट दिखाऊंगा कि देखिए ये फील्ड ऑफ प्लान बेगुनिया का है जो 5:15 से लेकर के और 6:50 तक उनका अटेंडेंस हुआ है। और क्षेत्रीय कार्यालय में आप जा करके देख सकते हैं, टाइमिंग है 9 बजे से लेकर के और 1 बजे, और थोड़ा देर आधे घंटे के लंच के बाद में 5:30 बजे तक। और लोग ड्यूटी 11 बजे जिनका हाजिरी नहीं होता है प्रत्येक दिन, और अटेंडेंस बना करके घर चले जाते हैं। आज ये लिस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज जो 11 बजे जिनका अटेंडेंस नहीं होता है, आज वो लोग 7:15 बजे से आकर के और ये किए हैं। मैं कोई गलत नहीं, हमारे तमाम श्रमिक संगठन के लोग हैं। मैं यह सूची आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रबंधन से यह कहना चाहता हूँ कि कल से आपका जो टाइमिंग है, और जो लोग आज अटेंडेंस करके चले गए हैं, कोई ऑफिस में नहीं है, हम लोग मांग किए महाप्रबंधक से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और जानबूझ करके वे हाजिरी करवाए, और लोग नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप चल करके जरा देख लें क्षेत्रीय कार्यालय में। मैं निवेदन करता हूं आपको कि आप जा करके देख लें कि जितने लोग अटेंडेंस बनाए हैं क्या वो हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा बैद्यनाथ देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन के संबंध में दुमका और देवघर के उपायुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कोरोना के संक्रमण काल में सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले गिरिडीह के डॉक्टरों को IMA द्वारा सम्मानित किया गया। नवजीवन नर्सिंग होम में आयोजित कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा, डॉक्टर सिद्धांत सन्याल, डॉक्टर एलन दास और डॉक्टर राजेश चंद्र को सम्मानित किया गया। IMA गिरिडीह की तरफ से हम लोगों ने डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किया, और उस डॉक्टर्स डे में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सिविल सर्जन और वरीय चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, IMA के सारे पदाधिकारीगण, वुमेन्स विंग के पदाधिकारीगण और हमारे सम्मानित चिकित्सक उपस्थित हुए। इस डॉक्टर्स डे को हम लोगों ने विभिन्न दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करने का फैसला किया, क्योंकि कोविड-19 के जो अभी समय गुजर रहा है, उस दौर में हमारे चिकित्सक साथी जो बहुत ही विकट स्थिति में अपनी सेवा दे रहे हैं, और कितने भी हमारे साथी जो पूरे देश में और पूरे विश्व में कितनों ने अपनी जान गंवाई है अपनी ड्यूटी को करते हुए, उनकी याद में भी हम लोगों ने आज कैंडल जला करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके अलावा उनके परिवार को शक्ति मिले, उसके भी हम लोगों ने भगवान से याचना की। और राजधनवर प्रखंड के मोहनरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। पूरा गड्ढा था, हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग गड्ढा से निकला रखा देना चालू कर दिया। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि सही फैसला हमें मिले और कार्रवाई हो। धनबाद के बस्ता कोला क्षेत्र के राजपुरा कोलेरी में असमय ब्लास्टिंग होने के कारण दोबारी स्थित राजबार बस्ती के कई घरों में पत्थर गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। हमको इतना बड़ा पत्थर गिर गया, हम जानने नहीं पाया, झन्न के गिर गया। घर में जाने देखो, घर देखो ना टूट गया है। ब्लास्टिंग हुआ, जो छूटा हुआ ब्लास्टिंग हुआ उसी के चलते। ब्लास्टिंग कल हुआ था, वो छोटा हुआ, फिर क्या कल नहीं हुआ, अभी मोटा ब्लास्टिंग हुआ। लॉकडाउन के कारण बंदी के मार झेल रहे धनबाद के कोचिंग संचालकों ने मंगलवार को सब्जी व फल बेचकर सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। वे कोचिंग सेंटरों को खोलने की मांग कर रहे थे। कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि धनबाद जिले में करीब 1000 कोचिंग सेंटर हैं, जिसमें 5000 से अधिक शिक्षकों का भरण पोषण होता है, परंतु सरकार हमारे व्यवसाय को पूरी तरह से ठप कर चुकी है। सभी व्यवसायों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, परंतु कोचिंग सेंटर को अनुमति नहीं मिली है। जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग कोचिंग संस्थान की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई, दयनीय हो गई। हम लोग को अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम लोग करें क्या। तो एक प्रदर्शन के माध्यम से आलू, प्याज, सब्जी, आम बेच कर के हम लोग सरकार को दिखाया जाते हैं, हम लोग अपनी और ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी वर्गों के पीछे ध्यान दिया गया है और हम लोग के पीछे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हम लोग डीसी से गुहार लगा चुके हैं, डीएम से गुहार लगा चुके हैं, आपका डीओ से लगा चुके हैं, शिक्षा मंत्री से लगा चुके हैं, हेमंत सोरेन से लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। अब तक की खबरें आप देख रहे थे दुगदुगी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।